अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज मैं एक और आपके लिए रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाऊंगी सर्दियों वाली पंजीरी। यह सूजी की पंजीरी बनेगी। पंजीरी हर किस्म की होती है। मैं सूजी डालूंगी और थोड़ा सा आटा डालूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं, आप देख लीजिए। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी और जब बनाऊँगी तो दिखाती भी जाऊँगी। ये देख लीजिए, ये बादाम 1 प्याली, अखरोट है आधी प्याली, ये काजू हैं 3-4 टेबल स्पून है, पिस्ता 3-4 टेबल स्पून है। अंदाजे के मुताबिक आपने चीज़ें डालनी हैं, जिस तरह आप पसंद करते हैं इसी तरह डालिए। ये तिल हैं 2-3 टेबल स्पून है। ये कद्दू के बीज हैं, ये भी 2-3 टेबल स्पून है। और ये खोपरा नारियल, ये मैंने घर में पीसा है, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। और ये फूल मखाने 1 प्याली है, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। किशमिश है, ये भी आधी प्याली है, जो 250-300 प्याली होती है उससे आधी ही होती है, आधी प्याली। और ये शक्कर है, ये 1 प्याली शक्कर है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और चख के डाल लीजिएगा। ये सूजी है, ये भी 1 प्याली भर के डाल रही हूँ। और ये आटा डालूंगी, ये 1 प्याली से थोड़ा सा कम, क्योंकि खाली सूजी से थोड़ी सी सख्त हो जाती है पंजीरी, इस वजह से मैं थोड़ा सा आटा डालती हूँ। और इसमें जाएगा ये देसी घी भी रखा हुआ है, देसी घी भी 1 प्याली डालूंगी। जितना ज़रूरत होगा इतना ही डालूंगी, आपके सामने डालूंगी। ये साबुत मैंने रखी हुई है, ये मैं मोटी मोटी क्रश करूंगी, इनको थोड़ा थोड़ा पीसती हूँ अभी। और ये किशमिश है, इसको धोती हूँ सही तरह से, साफ़ करके आपने धोना है। और बाकी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी ड्राई करूँगी रोस्ट। और आटा और सूजी को भी भूनूंगी। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊंगी, मेरे साथ ही रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, फिर इसी तरह आपने बनानी है। अभी मैं थोड़ा सा ये मोटा मोटा पीस लेती हूँ, फिर गैस को ऑन करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। जी देखिए, ये मैंने पीस लिए हैं, काजू बादाम और कद्दू के बीज हैं, पिस्ता, ये सारी चीज़ें मैंने पीस के रखी हैं। अब ये इलायची के दाने, ये 6-7 ये भी पीस के रखूँगी। ये किशमिश है, मैंने धो के रखी है। ये चारू मगज़ हैं 2-3 टेबल स्पून, ये भी जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ। ये जी गैस मैंने ऑन किया है, ऊपर मैंने रखा है पैन, कोई सा भी आप पैन रख लें, कढ़ाई रख लें। अभी मैं सबसे पहले डालती हूँ ये फूल मखाने, ये थोड़े से मैं रोस्ट करूँगी। थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, इनको रोस्ट करूँगी। 1 टेबल स्पून डाल के आप इनको रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने पीसने हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पूरी बॉडी के लिए ये अच्छे होते हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। जिस चीज़ का आपको पता नहीं है आप गूगल में सर्च कर लीजिए। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप कोई पसंद नहीं करते या आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर भी कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी, फिर भी पंजीरी टेस्टी बनेगी। ये फूल के बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े से गर्म होंगे तो थोड़े से नरम भी हो जाएंगे। ये देखें, ये गर्म हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालती हूँ और इनको ग्राइंड करती हूँ, इनको पीस लूँगी, क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं सही पीसे नहीं जाते। बिस्मिल्लाह, देखिए सब निकाल के मैं इनको थोड़ा सा पीस लूँ, फिर आगे जो कुछ करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, मैंने ये फूल मखाने पीस लिए हैं, ये देखें माशाल्लाह से। चलें दोबारा से गैस ऑन करती हूँ। अब डालूँगी देसी घी, पहले थोड़ा डालूँगी क्योंकि 1 प्याली तो चला ही जाएगा, बाद में फिर और डाल लेंगे चीज़ों के हिसाब से। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर मैं सूजी डालूँगी। ये देखिए, ये 1 प्याली सूजी है, इसको मैं भूनूँगी। बिस्मिल्लाह। और सूजी आपने छान के इस्तेमाल करनी है, मैंने छान के रखी हुई थी, इस वजह से छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा और सूजी ज़रूर छानिए, बहुत ही मज़े की ये पंजीरी होती है, आपने ज़रूर बनानी है। अगर पसंद आए लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। फीडबैक आपने देना है कि कैसी लगी मेरी पंजीरी। जितनी भी चीज़ें आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आप डालें। ये सर्दियों में खाई जाती है, गर्मियों में तो बंदा खा नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। थोड़ी सी खाया करें नाश्ते के साथ, और एक्सरसाइज भी ज़रूर किया करें। सूजी की जब खुशबू आएगी, थोड़ी सी भून लूँ, जब खुशबू आएगी तो फिर मैं आटा भी डाल दूँगी। देखिए जी, सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं डालूँगी आटा, आटे को मैं छान के डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ये चक्की वाला आटा है। अब इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी सही तरह से। इन दोनों चीज़ों को भूनें, जब खुशबू आए तो फिर आपने गैस बंद करना है। गैस भी आपने कम रखना है, कम गैस पर इसकी बुनाई कीजिए, क्योंकि आटा जल्दी गल जाता है।
आस्ता आस्ता भूनिए, 5-10 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं। देखें जी, इसको मैंने भून लिया, थोड़ा थोड़ा ये देखें कलर इसका चेंज हो गया। ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि इसकी टेस्ट जो है वो फिर ख़राब हो जाएगी। बस इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा घी और जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें जब जाएंगी फिर ड्राई ड्राई हो जाएगा। और ये नारियल पाउडर डाल रही हूँ मैं, जो मैंने खुद पीस के रखा था, ताज़ा नारियल, क्योंकि बाज़ार वाला बहुत खुश्क होता है। कोशिश करें घर में पीस लें। जितने भी नट्स हैं लोग पहले इसको घी में फ्राई करते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में पंजीरी ख़त्म हो जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ा के क्या करेंगे। इस वजह से इसी तरह पीस के डाल लीजिए और इंजॉय कीजिए। थोड़ी थोड़ी ऐसे हर चीज़ भूनते जाइए। अब ये जो फूल मखाने मैंने पीस के रखे थे ये भी डाल रही इसमें, या वैसे भी दूध में डाल के 1 चम्मच आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी बॉडी के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और ये डालूँगी अब मैं तिल, ये मैंने पीसे नहीं है, साबुत ही डाल लूँ क्योंकि बहुत छोटे हैं, पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये 4 मर्च, चारों मर्च ये भी साबुत ही डाल लूँ। गैस मैंने कम ही रखा हुआ है, आपने भी कम ही रखना है और हिलाते रहिए साथ साथ। अब ये इलाचियाँ मैंने जो पीस के रखी हैं, अब इनके जो छिलके हैं ये मैं निकाल के ये चाय और कावे वगैरह में डाल दूँगी। सिर्फ इलाची पाउडर डालूँगी, दाने निकाल के डाल लीजिए, ये अच्छी खुशबू आएगी। और ये जो बादाम पिस्ता वगैरह मैंने पीस के रखा है ये भी डाल लूँ। बिस्मिल्लाह, सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। अब डालूँगी किशमिश, ये भी मैंने धो के रखी है, ये भी डाल लूँ। जितनी आप पसंद करते हैं इतनी डालिएगा। चलिए जी, अब मैं शक्कर डालने लगी हूँ। 1 प्याली शक्कर है, अगर कम लगे तो और डाल दीजिएगा। और शक्कर को भी आपने छानना है, मोटी वाली अलग कर दीजिए, बारीक डालिए। वैसे आप पानी में भी घोल के मिक्स करके उस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह इसमें मॉइस्चर चला जाएगा, गीली हो जाएगी। आप इसी तरह ड्राई डालिए हर चीज़। अब इन सब चीज़ों को करूँगी मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देख लीजिए, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है। ये देखें 1 प्याली घी चला जाता है। अब इस पॉइंट पे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ की कमी हो तो डाल भी सकते हैं। कुछ लोग डालते हैं सुंड, अदरक, जो खुश्क अदरक होती है उसको सुंड कहते हैं, कुछ लोग वो भी डालते हैं। वो डालने से यह है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी पंजीरी और फिर सब खा नहीं सकेंगे। इस वजह से ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और आप नाश्ते में ज़रूर खाइए। ये हो गया तैयार, ये देख लीजिए। अब गैस को बंद करती हूँ और इसको डिश आउट करूँगी, किसी डूंगे वगैरह में, बाउल वगैरह में डाल के आपको इसकी आखिरी लुक दिखाऊँगी। देखें जी, सूजी की पंजीरी मेरी तैयार हो गई है। आपने भी इसी तरह बनानी है, बहुत आसान रेसिपी है, बनाइए, एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना ख़ास ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।